दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को बेहद ही खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपनी कातिलाना गेंदबाजी से अंग्रेजों को रौंदने वाले मोहम्मद शमी ने जब टीम इंडिया की जीत के बाद जय श्री राम के नारे लगाते हुए भारत के तिरंगे को जोरों से लहराया तो पाकिस्तानियों और मुसलमानों को तो एक बार फिर से मिर्ची लग गई। जहां सानिया मिर्जा और शोएब ने तो अब मोहम्मद शमी को इस्लाम पर कलंक बता दिया, तो मोहम्मद शमी ने उन्हें तुरंत मुंहतोड़ जवाब देते हुए जो करारा बयान जारी किया, उनकी बातें सुनकर तो आप भी इस खिलाड़ी को दिल से सलाम करने को मजबूर हो जाएंगे। तो आखिर क्यों शमी ने लगाए जय श्री राम के नारे और क्यों लहराया तिरंगा, और ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने कि फिर पाकिस्तानियों की बोलती बंद करते हुए, सब कुछ हम आपको दिखा देंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शमी बुमराह में कौन था इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड क्रिकेट टीम तो 7वें आसमान पर थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि टीम इंडिया उनके पर इस कदर कुदर कर रख देगी कि इकाना स्टेडियम में गेंदबाजों का दबदबा हमें देखने को मिला। जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा के 10 चौके और 3 तूफानी छक्कों की बदौलत, आतिशी 87 रन और सूर्य कुमार यादव के तूफानी 49 रनों की बदौलत केवल 229 रन बनाए थे। अब इतने छोटे से लक्ष्य को डिफेंड करना भारतीय गेंदबाजों के लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकता था, लेकिन हमारे गेंदबाजों में तो जोश और जुनून की कोई कमी ही नहीं थी। जीत के सपने सजाकर उतरे इंग्लिश बल्लेबाजों को नाच नचाते हुए जसप्रीत बुमराह ने जहां अपनी कातिलाना गेंद से उन्हें बर्बाद कर दिया, तो फिर मोहम्मद शमी आते हैं और सबसे बड़ी मछली जॉनी बेयरस्टो के साथ बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड कर उन्होंने न केवल इंग्लैंड के सपनों को पैरों तले कुचल कर रख दिया, बल्कि मोइन अली को चलता कर टीम इंडिया को एक तरफा जीत की तरफ बढ़ा दिया। और नतीजा भी यही हुआ कि टीम इंडिया ने अपने कातिलाना गेंदबाजी के दम पर आसानी से इंग्लैंड को हराकर विश्व कप में लगातार अपनी 6वीं जीत दर्ज कर ली। पर दोस्तों, सबसे खास लम्हा तो तब आया जब मोहम्मद शमी ने इंडिया की जीत के बाद भारत माता की जय के साथ साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए हमारे हिंदुस्तान के तिरंगे को जोरों से लहराया। जी हाँ, आपको बता दें कि फैंस का धन्यवाद करते हुए मोहम्मद शमी ने भारत के तिरंगे को लहराया और करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। इस मजेदार लम्हे ने तो एक बार फिर से दिखाया है कि आखिरकार क्यों मोहम्मद शमी को सभी इतना प्यार करते हैं। लेकिन ये देखकर तो पाकिस्तानियों को एक बार फिर से मिर्ची लग गई। यहाँ तक कि सानिया मिर्जा और शोएब अख्तर ने तो उन्हें इस्लाम पर कलंक तक बता दिया, और साथ ही साथ इस पर खूब विवाद भी हुआ और शमी को निशाना बना रहे थे वो। ऐसे में अब शमी ने अपना बयान देते हुए खुद इनको करारा जवाब दिया है। जी हाँ, शमी ने कहा कि मैं बेहद खुश हूं कि अपने देश को जीत दिलाकर सेमीफाइनल में पहुंचा पाया हूं। जब भारत का तिरंगा शान से लहराता है, तब उससे शानदार लम्हा एक खिलाड़ी के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे इस देश ने सब कुछ दिया है, यहाँ के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और मैंने बदले में उन्हें जीत दिलाई, ये मेरा धर्म था। और रही बात जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने की, तो क्रिकेट का ये खेल लोगों को बांटने का नहीं बल्कि साथ लाने का काम करता है। हाँ, मैंने जय श्री राम के नारे लगाए और मुझे खुशी है कि मैंने ये किया। मैंने हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया, मैं इसी देश के लिए खेल रहा हूँ, तो भारत माँ का तिरंगा लहराने और भारत माता की जय बोलने में कौन सा हर्ज है? मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिरकार लोग हर बात में नफरत बांटने का तरीका कैसे ढूंढ लेते हैं। मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। जी हाँ दोस्तों, सच में मोहम्मद शमी ने तो हर किसी का दिल ही जीत लिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टीम इंडिया की कातिलाना गेंदबाजी के सामने जब इंग्लैंड घुटने पर आ गई तो पूरे इंग्लैंड में हाहाकार मच गया। यहाँ तक कि हमेशा की तरह कई बड़े बड़े इंग्लिश दिग्गजों ने तो अब भारत पर बेईमानी के आरोप लगाते हुए मैच को फिक्स तक बता दिया। ऐसे में अब उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए धोनी ने जो बयान जारी किया है, सच में आप भी उन्हें दिल से सलाम करेंगे। तो आखिरकार क्यों टीम इंडिया की जीत के बाद इंग्लैंड के दिग्गजों ने मचाया बवाल? उनके विवादित बयानों के बाद धोनी का करारा जवाब तो हम आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित, शमी और बुमराह में कौन था भारत की जीत का सबसे बड़ा हीरो? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया इंग्लैंड के महामुकाबले के लिए पूरी दुनिया क्यों बेकरार थी, आज हमें देखने को भी मिल गया। नवाबों के शहर लखनऊ के इकाना स्टेडियम में गेंदबाजों का दबदबा हमें देखने को मिला। जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा के 10 चौके और 3 तूफानी छक्कों की बदौलत, आतिशी 87 रन और सूर्य कुमार यादव के तूफानी 49 रनों की बदौलत 229 रन बनाए टीम इंडिया ने। अब इतने छोटे से लक्ष्य को डिफेंड करना भारतीय गेंदबाजों के लिए बेहद मुश्किल साबित हो सकता था, लेकिन हमारे गेंदबाजों में तो जोश और जुनून की कोई कमी नहीं थी। जीत के सपने सजाकर उतरे इंग्लिश बल्लेबाजों को नाच नचाते हुए
जसप्रीत बुमराह ने जहां अपनी कातिलाना गेंद से उन्हें बर्बाद किया, तो फिर मोहम्मद शमी आते हैं और सबसे बड़ी मछली यानी कि जॉनी बेयरस्टो के साथ बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड करके उन्होंने न केवल इंग्लैंड के सपनों को पैरों तले कुचल दिया, बल्कि टीम इंडिया को एक तरफा जीत की तरफ बढ़ा दिया। और नतीजा भी यही हुआ कि टीम इंडिया ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी के दम पर आसानी से इंग्लैंड को हराकर विश्व कप में लगातार अपनी 6वीं जीत दर्ज कर ली। लेकिन दोबारा वही हुआ जो हमेशा होता है। इंग्लैंड की हार के बाद एक बार फिर से इंग्लैंड के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने तो रोना धोना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उन्होंने भारत पर ही बेईमानी के आरोप लगा दिए। दरअसल जो रूट के विकेट को विवादित बताते हुए उन्होंने इतना बवाल मचाया कि हर कोई दंग रह गया। जी हाँ, सबसे पहले तो केविन पीटरसन का रिएक्शन निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी हैरान हूं कि एम्पायर्स ने रूट को आउट दे दिया। साफ साफ दिख रहा था कि रूट का बल्ला लगा है, यानी कि उसे नॉट आउट देना चाहिए था। हमारी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया गया, लेकिन भारतीय क्रिकेट उसमें कामयाब नहीं हो पाया। यदि आपको जीत हासिल करनी है तो ईमानदारी से जीतिए। क्रिकेट का खेल हमें यही सिखाता है। इस तरीके से बेईमानी करके आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आखिर बेईमानी का टैग तो आपके साथ लग ही जाएगा। तो वहीं इंग्लैंड के पूर्व विश्व विनिंग कप्तान इयोन मॉर्गन का कहना है कि मेरा तो दिल टूट गया, आप मेरी आंखों में आंसू देख सकते हैं। मुझे अभी भरोसा नहीं हो रहा है कि हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब भारत और वहां की परिस्थितियों की वजह से हुआ है। बीसीसीआई ने जानबूझकर ऐसी पिचेस बनवाई हैं जहां हमारे बल्लेबाज फंस जाएं और खास प्रदर्शन न कर पाएं। उन्हें पता था कि हमारी मजबूती बल्लेबाजी है। इतना ही नहीं, इस मुकाबले में भी कई फैसले हमारे विपरीत लिए गए, जिन्होंने मैच का रिजल्ट ही पलट कर रख दिया। एम्पायरिंग का स्तर जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ नीचे गिरा है वो सबसे हैरत अंगेज था। तो केवल इतना ही नहीं, नासिर हुसैन का तो गुस्सा ही फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन के टैग को हमसे छीन लिया और वो भी ईमानदारी से नहीं, हमारे खिलाफ साजिश रची गई। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से हमें हराने की कोशिश की जा रही है। ना एम्पायर हमारे साथ थे, ना क्राउड, ना ही वहां की परिस्थितियां। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड केवल 11 खिलाड़ियों के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे देश और पूरे सिस्टम के खिलाफ खेल रही है। मैं सैल्यूट करता हूं अपने खिलाड़ियों को जिन्होंने उनका डटकर सामना किया, लेकिन अंत में आप इतने पावरफुल लोगों के सामने नहीं जीत सकते। शर्म आती है मुझे कि इतने आगे क्रिकेट के निकल जाने के बाद भी इस तरीके की हरकतें आज भी हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, इन दिग्गजों ने तो भारत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में हर एक हिंदुस्तानी का खून खौल रहा था। अब उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खुद महेंद्र सिंह धोनी सामने आए। माही ने कहा कि आप ऐसे बयानों का कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आपकी टीम हारती है तो आपको दुख होता है, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और फिर आप दूसरों पर इल्जाम लगाना और उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। ये केवल एक समय है जो बीत जाएगा। हमें केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना है और इन दूसरी बातों पर फंसना नहीं है। वो तो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, अब वो चाहेंगे कि भारत भी हार जाए, लेकिन हमें उनकी चाल कामयाब नहीं होने देनी है। वो जो भी बोलते रहें, हमें उसका कोई रिप्लाई नहीं देना है, इग्नोर करना है। सबसे अच्छा जवाब यही है उनके लिए। तो दोस्तों, सच में धोनी ने यहाँ भी चालाकी दिखाते हुए बिना कुछ बोले उनकी बोलती बंद कर दी। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड के बाहर होने के बाद क्या टीम इंडिया विश्व चैंपियन बन पाएगी? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, टीम इंडिया को नवाबों के शहर में मिली यादगार जीत के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने दिया ऐसा बयान जिसे सुनकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी से लेकर ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग ने क्या कुछ भारत के ऐतिहासिक जीत पर बयान देते हुए कहा है, जिससे पूरा क्रिकेट जगत इन दिग्गजों को सलाम करने लगा। कैसे टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर विश्व कप में जारी रखा जीत का अभियान, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि टीम इंडिया के साथ कौन सी टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाएगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, नवाबों के शहर लखनऊ में भारत और इंग्लैंड के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला जा रहा था। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की खतरनाक गेंदबाजी अटैक के आगे भारत की ओपनिंग जोड़ी बिखर गई। शुभमन गिल केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं इनफॉर्म बल्लेबाज विराट कोहली और श्रेयस अय्यर भी मैदान पर नहीं टिक सके। टीम इंडिया को केवल 40 रनों पर 3 बड़े झटके लग गए, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने टीम की पारी को संभाला और आखिरकार खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक ठोका। फिर अंत में सूर्य कुमार यादव ने 49 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और टीम को 229 रनों तक पहुंचा दिया और इंग्लैंड के सामने एक ठीक ठाक स्कोर रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही। भारत की खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप के आगे पूरी की पूरी टीम बिखर गई। जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया को एक ही ओवर में 2 सफलता दिलवाकर मैच में बेहतरीन वापसी कराई। फिर मोहम्मद शमी ने अपनी कातिलाना गेंद से इंग्लैंड के कई बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर
टीम इंडिया का जीत का सपना सफल किया।